कि जब कोई इश्यूज पे प्रोटेस्ट होता है तो वो फिर वो विस्तार होता है, वो बात दूर तक जाती है, फिर उसका इम्पैक्ट होता है उस कम्युनिटी पे, उस क्षेत्र के लोगों पे, उसका उसका पॉलिटिकली नुकसान होता है कि अगर उनको लग जाए गवर्नमेंट को। जैसे SC/ST एक्ट पे गवर्नमेंट ने क्यों जो है यू टर्न लिया, जबकि पूरी गवर्नमेंट बीजेपी किसके खिलाफ है। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ 2 अप्रैल का, बड़े पैमाने पे सब लोग सड़क पे आए, कई लोगों की जान चली गई, हम उनको अपनी भाषा में शहादत कहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने खुद उसको जो है मजबूत किया। क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके आप पार्लियामेंट में क्यों उन्होंने आप जो है बिल लेके आपने उसको जो है मजबूत किया। हमारे लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ एक एरिया पड़ता है जिसको हम चक्राता बोलते हैं, जोन 4 बेल्ट। उस क्षेत्र की वजह से उसको पूरे क्षेत्र को ST घोषित किया गया है। वहाँ अपर कास्ट के लोग भी ST में हैं और वो उस तरह का रिजर्वेशन का सारा फायदा उठाते हैं, नीचे आके वही विरोध करते हैं रिजर्वेशन का। ST में आते हैं? हाँ, वो क्षेत्र की वजह से उस क्षेत्र को ST जोन घोषित किया गया है, तो उसमें जो भी वहां रहता है वो ST, वहां बहुत नुकसान होता है हमें इसका। लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो खुद को ST बोलते हैं। जैसे मैंने कहीं सुना कि एक ST बंदा बड़ा विरोध कर रहा है रिजर्वेशन का कि नहीं हम इसको छोड़ना चाहते हैं, मैं ST हूँ। फिर जब उसको चेक किया तो पता लगा कि वो ST नहीं है, बेसिकली ना वो अपर कास्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन वो उस क्षेत्र की वजह से ST है, इसलिए वो खुद को ST कहता, लेकिन वो है अपर कास्ट, इसलिए वो आरक्षण का मुखर होकर विरोध कर रहा है। मैं भी बड़े क्वेश्चन मतलब पर्सनली मेरे सामने भी लगा, ऐसे कैसे हो सकता है जो आदमी समझता है इसकी जरूरत को कि आरक्षण क्यों जरूरी है आज के देश में, जहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ सोशल इकोनॉमिकल इतनी जो है डिफरेंसेज है, वहाँ क्यों कोई विरोध करेगा। तो समझ आता है कि वो आदमी जब है ही नहीं इन कैटेगरी से तो उसको क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। तो ये इनको कैटेगरी मिली कब? ये स्टेट के साथ ही आई ना, जैसे स्टेट बना तो उस एरिया, क्योंकि वो है ना वैसा है, मतलब भौगोलिक स्थिति से ऊपर ऊंचा नीचा है, तो इसलिए उसको ST जोन घोषित किया गया है उस क्षेत्र को। अभी यहाँ भी हमने प्रोटेस्ट किया शिमला में, हिमाचल की बात कर रहे थे ना, हमने शिमला में प्रोटेस्ट किया। वहाँ एक जगह है संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी कर रहे थे, उस क्षेत्र को भी, उसको हाटी बोलते हैं। उस क्षेत्र को भी वो जो है ना ST घोषित कर रहे थे, तो हमारे लोग लड़े वहाँ। फिर उन्होंने मजबूरी में उनको ये करना पड़ा, गले की फांस बना के उन्होंने SC को उसमें नहीं इन्वॉल्व किया, जिससे वरना होता क्या कि जब सब ST हो जाते SC/ST एक्ट भी नहीं लगता किसी, तो वो सब चीजें जीरो हो जाती है और जो रिलीफ मिलने वाले हैं वो भी जीरो हो जाते हैं। जैसे अब देखो, सोचो उस क्षेत्र में पूरा अपर कास्ट का व्यक्ति भी ST में आ गया है। अच्छा। अब इलेक्शन अगर होगा तो ST की सीट पे जब अपर कास्ट के लोग लड़ेंगे तो ST जो बिल्कुल जमीनी गिरे हुए ST वो कहाँ से बन जाएंगे। उस क्षेत्र से विधायक या कुछ भी जिला पंचायत या नगर पंचायत में कोई सदस्य या चेयरमैन या फिर जिला पंचायत सदस्य प्रधान कहाँ से बन जाएंगे जब प्रकाश के लोग उसमें ST में आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, कास्ट एट्रोसिटी है अभी, तो हम लड़े वहाँ कई, मैं खुद गया शिमला में, प्रोटेस्ट हुआ बड़ा, क्या नाम, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने। फिर सरकार को मजबूरी में, सिर्फ बीजेपी की सरकार को ये कर दी थी, फिर इनको रुकना पड़ा। अच्छा। हाँ, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं इसका इम्पैक्ट होता है क्या, मतलब नीतियों पर? इम्पैक्ट देखो बेसिक क्या है ना, इम्पैक्ट तो हर एक चीज का होता है। जैसे पार्लियामेंट में कोई बोल रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन बेसिक है ना, इम्पैक्ट ये है कि जब कोई इश्यूज पे प्रोटेस्ट होता है तो वो फिर वो विस्तार होता है, वो बात दूर तक जाती है, फिर उसका इम्पैक्ट होता है उस कम्युनिटी पे, उस क्षेत्र के लोगों पे, उसका उसका पॉलिटिकली नुकसान होता है कि अगर उनको लग जाए गवर्नमेंट को। जैसे SC/ST एक्ट पे गवर्नमेंट ने क्यों जो है यू टर्न लिया, जबकि पूरी गवर्नमेंट बीजेपी किसके खिलाफ है। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ 2 अप्रैल का, बड़े पैमाने पे सब लोग सड़क पे आए, कई लोगों की जान चली गई, हम उनको अपनी भाषा में शहादत कहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने खुद उसको जो है मजबूत किया। क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके आप पार्लियामेंट में क्यों उन्होंने आप जो है बिल लेके आपने उसको जो है मजबूत किया।